हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम वॉरियर जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख स्टैचू और प्रतिमाएं के बारे में। ये आने वाले एग्ज़ाम 2024 में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, जो भी आने वाले एग्ज़ाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन तो हमेशा इससे बनते हैं, ठीक है। इस वीडियो को स्किप किए हुए बिना और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले भगवान श्री राम की प्रतिमा है, वो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। 108 फीट ऊंची है, ठीक है। और इसका आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं तो महात्मा गांधी की प्रतिमा है, वो राजघाट नई दिल्ली में बनाया गया है। ये 12 फीट ऊंची है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जी की प्रतिमा और गांधी जी की वाटिका का अनावरण किया, ठीक है। वाटिका का अनावरण, गांधी वाटिका का अनावरण और गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण दोनों द्रौपदी मुर्मू ने किया, ठीक है। राष्ट्रपति हैं जो हमारी। और अगला देखते हैं तो महात्मा गांधी का एक अन्य प्रतिमा और बनाया गया, तो हिरोशिमा जापान में बनाया गया। ये 42 इंच लंबी है, ठीक है। मई 2023 में मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया। राम बी सुतार के द्वारा यह निर्मित की गई प्रतिभा है, ठीक है। और अगला देखते हैं तो महात्मा गांधी की एक और अन्य प्रतिमा बनाई गई, वो भारतीय दूतावास ओमान में बनाया गया, ठीक है। और इसको देखते हैं तो भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा इसका अनावरण किया गया। और यहाँ पे और थोड़ा आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो यह गांधी जी की पहली प्रतिमा है जो किसी भारतीय दूतावास में स्थापित की गई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और अगला देखते हैं तो महात्मा गांधी की एक अन्य प्रतिमा पराग्वे में स्थापित की गई। इसका अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। यह एक अवाच्य प्रतिमा है, ठीक है। और यहाँ पे गांधी जी की जितनी भी प्रतिमाएँ हैं, ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी प्रतिमाएँ, 4 प्रतिमाएँ दिख रही है। ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं तो यहाँ पे संत तुकाराम महाराज का मंदिर का उद्घाटन मतलब अनावरण किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका अनावरण जो किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा, वो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। इसका अनावरण कौन किया? जो उस टाइम के सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उसने किया 2023 में, ठीक है। वर्तमान में सीएम मोहन यादव हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। और अगला देखते हैं तो राजा राव तुलाराम की प्रतिमा है, ठीक है। ये उन्नाव यूपी में इसका अनावरण किया गया है। इसका अनावरण सीएम योगी जी द्वारा किया गया है। वर्तमान जो सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। आगे देखते हैं तो आर.के. शनमुखम चेट्टी की प्रतिमा कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका अनावरण किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका अनावरण किया। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुखम चेट्टी थे, आर.के. शनमुखम चेट्टी, ठीक है। और अगला देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे पोलो प्रतिमा है। पोलो प्रतिमा मणिपुर में मतलब स्थापित की गई है, 120 फीट ऊंची है। ये जो प्रतिमा है ये पोलो प्रतिमा ही है, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। अगला है क्लैगनार पेन या कलम स्मारक, जो है चेन्नई के मरीन समुद्र बीच पे इसका उद्घाटन किया गया। इसका जो इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे। अगला है स्टैचू क्राइस्ट द प्रोटेक्टर, ये ब्राज़ील के एनकांताडो में इसका अनावरण किया गया। 141 फीट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। और ईसा मसीह की यह प्रतिमा है। शहर में धार्मिक आस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं तो ब्रिटिश इंडिया आर्मी के लिए नया स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए बनाया जा रहा है इस स्मारक को, ठीक है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे, न्यूयॉर्क में है। और 151 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका जो आधार सहित जो इसकी कुल ऊंचाई है, जो लंबाई है, वो 305 फीट है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो यहाँ से हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी स्टैचू है, कौन कौन से प्रतिमाएँ हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। नर्मदा जिले के साधु बेट सरदार सरोवर बांध के पास गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और इसकी कुल ऊंचाई है वो 240 मीटर है। आधार सहित 58 मतलब ये 240 मीटर आधार सहित है, ठीक है। 58 मीटर का आधार है। 142 मीटर की ये मूर्ति है, ठीक है। 597 फीट की, ठीक
ठीक है। इसका निर्माण 2013 में शुरू हुआ था और 2018 में पूर्ण हुआ और उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। इसका जो वज़न है उसका वज़न देखते हैं तो वज़न 1700 टन है और मूर्तिकार राम बी सुतार हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, स्थान जो इसका है कहाँ पे बना है, शमशाबाद में स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में हैदराबाद तमिलनाडु में बना है, ठीक है। और उसके बाद से इसकी ऊंचाई जो है 65.8 मीटर है, 216 फीट ऊंची है, ठीक है। यह स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, बैठी हुई मुद्रा में है, ठीक है। ये स्टैचू है, ठीक है। ये थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा की जो बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है और इसकी ऊंचाई 302 फीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे देखते हैं इसका निर्माण का 2014 में प्रारंभ हुआ, 2022 में पूर्ण हुआ, ठीक है। किनकी स्टैचू है, संत दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की, ठीक है। इनका उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं संत रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे और ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। और इस स्टैचू को समता या समानता की मूर्ति नाम दिया गया है, ठीक है। इस प्रतिमा में पंचलौह 5 धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का उपयोग किया गया है, ठीक है। और वह 1017 में 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में श्री रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। और देखते हैं अगला प्रतिमा जो है वो भगवान हनुमान की प्रतिमा है, ठीक है। भगवान हनुमान की प्रतिमा है, ठीक है। इसका जो स्थान है वह वंशाधारा नदी के किनारे मादापमी आंध्र प्रदेश में इसका जो अनावरण किया गया वो वहाँ पे भारत की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। इसका जो ऊंचाई है 52 मीटर है, 171 फीट ऊंची है, ठीक है। अगला देखते हैं तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ बिलीफ है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया स्थान है इसका राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वार नगर में किया गया, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 112.47 मीटर है और 369 फीट है, ठीक है। और उद्घाटन 29 नवंबर 2022 को किया गया। तो और आगे देख लेते हैं तो इसके बारे में और है। तो यहाँ पे देखते हैं यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। यह प्रतिमा में इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है, ठीक है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है, ठीक है। इसका निर्माण जो हुआ था 300 टन स्टील और लोहे के 2.5 लाख घन टन कंक्रीट और बालू से किया गया था, ठीक है। और अगला देखते हैं तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसका जो स्थान है बंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहीं पे किया गया है। इसकी ऊंचाई है 108 फीट है और इसका उद्घाटन 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। और किसकी स्टैचू है, ये नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य की प्रतिमा है, ठीक है। कांस्य की प्रतिमा पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मूर्ति जो है 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से निर्मित की गई है। जो इसके मूर्तिकार हैं राम बी सुतार हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मतलब मूर्तिकार हैं। और ये जो अयोध्या में एक मतलब लता मंगेशकर चौक बना है उसमें जो बीड़ा लगी है उसके भी जो मूर्तिकार हैं वो राम बी सुतार ही हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग। तो इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया है, ठीक है। केम्पेगौड़ा कौन थे, केम्पेगौड़ा प्रथम ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें स्थानीय रूप से नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देख लेते हैं। इन्हें आधुनिक बेंगलोर का संस्थापक माना जाता है, वर्तमान बेंगलुरु, ठीक है। ये बेंगलुरु पहले कहा जाता था, वर्तमान में बेंगलुरु कहा जाता है, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा का नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज है। ये स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी है,
तो इस लातूर महाराष्ट्र में है और भीमराव अंबेडकर पार्क में इसको स्थापित किया गया है। एक इसकी स्टैचू है डॉक्टर BR अम्बेडकर की है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। इसका उद्घाटन 13 अप्रैल को केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया, ठीक है। किस उपलक्ष्य में किया गया? तो डॉक्टर अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर किया गया था। और आगे देखते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस है, ठीक है। अगला है स्टैचू ऑफ पीस। ये पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। ये स्टैचू है और किसकी स्टैचू है? जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को ये मूर्ति है। और ये मतलब 1870 में इनका जन्म हुआ था और 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनकी ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई क्या है? 151 इंच की है और 27 फुट ऊंची है, ठीक है। 151 इंच या 27 फीट ऊंची, ठीक है। आज जो वजन है 1300 किलोग्राम की मूर्ति है और उद्घाटन 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और देखते हैं। यह प्रतिमा अष्टधातु से निर्मित किया गया है, जिस तांबा मुख्य घटक है, ठीक है। 8 धातुओं से निर्मित किया गया है, इसमें तांबा मुख्य घटक है। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे है स्टैचू ऑफ पीस है श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में किया गया है। इस किसकी स्टैचू है? श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ठीक है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस या शांति की प्रतिमा नाम दिया गया है, ठीक है। और ये 4 फीट ऊंची प्रतिमा है और यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित किया गया है। इसका जो वजन है 600 किलोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं ये जो प्रतिमा ये है, देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं स्टैचू ऑफ डिग्निटी है। तो एक गोलाघाट स्थित अम्मा जी मंदिर अयोध्या में इसका स्थापित किया गया है। और किसकी स्टैचू है? स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ डिग्निटी या मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया है, ठीक है। ये जो मूर्ति है, ठीक है, इस प्रतिमा को रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर अनावरण किया गया। इसका उद्घाटन 12 अक्टूबर 2022 को CM योगी जी द्वारा किया गया। वर्तमान जो CM योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें और थोड़ा सा। तो यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है, ठीक है। ये जो बड़ी प्रतिकृति थी उसी की ये छोटी प्रतिकृति है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ वननेस इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये स्थान जो इसका है खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में मंदाता पर्वत पर मध्य प्रदेश में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और किसकी स्टैचू है? आदि शंकराचार्य की स्टैचू है, प्रतिमा है, ठीक है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण शिवराज सिंह चौहान MP के पूर्व CM जो थे उनके द्वारा किया गया। तो वर्तमान CM पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन है? तो मोहन यादव है, ठीक है। तो ये प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? CP कुकरेजा के द्वारा आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे है मंदाता पर्वत की जो महत्ता है उसको देख लेते हैं। जहाँ पे आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति स्थापित की गई है, यहाँ पे ये आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो मंदाता पर्वत पे की गई है खंडवा जिले में। और इसकी जो महत्ता है उसको देख लेते हैं। जो मंदाता द्वीप है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग यहीं पर है। पहला द्वीप के दक्षिणी ओर स्थित ओंकारेश्वर और दूसरा अमरेश्वर है, ठीक है। इस द्वीप पर 14वीं और 18वीं शताब्दी के शैव और वैष्णव और जैन मंदिर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे बुद्ध की जो मूर्ति है वो शयन मुद्रा में बनाई जा रही है, ठीक है। ये स्थान जो है बोध गया बिहार में है। किसकी स्टैचू? भगवान बुद्ध की है, ठीक है। और ये मूर्ति है जिन, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। निर्माण कार्य इसका 2019 में प्रारंभ हुआ था और जो इसकी नींव डली थी 2011 में डली थी, ठीक है। और निर्माणकर्ता कौन है? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और प्रतिमा की लंबाई जो है 100 फीट है और ऊंचाई इसकी जो है 30 फीट है, ठीक है। और इसके बारे में देखते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। और मूर्तिकार है मिंटू पाल या मिंटू पाल, कई जगह मिंटू पाल लिखा होगा, कई जगह मिंटू पाल लिखा होगा, ठीक है। तो ये कोलकाता के हैं मिंटू पाल या मिंटू पाल, इनके द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में प्रतिमा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। जो महापरिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर में
वहाँ पे है सबसे पहली मूर्ति। और उसके बाद ये कुशीनगर या कुशीनारा जिसे मतलब कई जगह लिखा रहता है, लेकिन वर्तमान में इसे कुशीनगर कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने शयन मुद्रा में सुबोध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे अगला है नटराज की प्रतिमा है। ठीक है, नटराज प्रतिमा का स्थान कहाँ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में, जहाँ G20 की बैठक हुई थी। इसकी ऊंचाई वो 27 फीट है। इसका वजन है 18 टन है। ये जो मूर्ति है ये है। ठीक है, ये भगवान शिव के नृत्य रूप का दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, और इसे अष्टधातु से 8 धातुओं से निर्मित किया गया है। कौन कौन से धातु हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सोना, चांदी, शीशा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता है। ठीक है, ये 8 धातुएं हैं जिससे निर्मित की गई हैं। और उसके मूर्तिकार हैं तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देवसेना का पति और सतपति के पुत्रों द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके द्वारा बनाया गया है, तो इतना बस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकारों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इतना एग्जाम में आ सकता है। आगे का नहीं भी याद रहेगा तब भी ठीक है, काम चलेगा, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए। तो आगे चलिए देखते हैं अगला है तो सीता माता की प्रतिमा है। ठीक है, तो सीता माता की प्रतिमा सीतामढ़ी बिहार में बनाया जा रहा है। 251 मीटर ऊंची है। ठीक है, और यहाँ पे बनाया जाएगा। ये प्रतिमा अभी नहीं मिला है। ये जो मंदिर है कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु इसको देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु तो यहाँ बिहार के सीतामढ़ी में रामायण शोध परिषद एवं जूना अखाड़े के राष्ट्रीय संयोजक महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज के द्वारा सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, और इस प्रतिमा के चारों ओर गोलाकार रूप में भगवती सीता की 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी जो उनके जीवन दर्शन को व्यक्त करेंगी। ठीक है, 108 प्रतिमाएं। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और यहाँ पे और जो प्रतिमाएं बनाई जाएंगी, यहाँ पे तुलसीदास, वाल्मीकि, केवट समेत रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियाँ भी स्थापित की जाएंगी। ठीक है, सीतामढ़ी में जहाँ पे सीता माता की मूर्ति बनेगी। ठीक है, 251 फीट ऊँची यहाँ पे बनेगी ना, 251 मीटर ऊंची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं हनुमान की प्रतिमा है। गुजरात के मोरबी में बनाया जाएगा और 108 फीट ऊंची है। जो प्रतिमा है वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, और अनावरण इसका PM मोदी जी द्वारा किया गया। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं तो यह प्रतिमा हनुमान जी के 4 धाम परियोजना के तहत देश भर के चारों दिशाओं में बन रही है। चारों प्रतिमाओं में यह दूसरी प्रतिमा है। ठीक है, जो पहली प्रतिमा बनी थी 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला के उत्तर में। ठीक है, शिमला में उत्तर दिशा में बनी थी। ठीक है, और तीसरी प्रतिमा जो है ये दूसरी तो ये है जो बना है, और तीसरी जो प्रतिमा है दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनेगी। ठीक है, और चौथी प्रतिमा पश्चिम बंगाल में पूर्व दिशा में बनेगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी की प्रतिमा कहाँ बन रही है। तो लखनऊ में गोमती नदी के तट पर बन रही है। जो हनुमान सेतु है वहाँ से स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, 151 फीट ऊंची है। और एक और प्रतिमा बनी है लक्ष्मण जी की, वो जो लखनऊ का एयरपोर्ट है वहाँ पे भी बना है। ठीक है, लेकिन ये जो बनेगी ये लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बनेगी। ठीक है, हनुमान सेतु जो है वहीं से दिखेगा, स्पष्ट दिखाई देगा। 151 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ठीक है, तो यह प्रतिमा के चारों ओर लक्ष्मण प्रेरणा कुंज बनाया जाएगा जिसमें लक्ष्मण के जीवन चरित्र के संबंधित दृश्यों को स्थान दिया जाएगा। ठीक है, वीर योद्धा दुर्गादास राठौर की प्रतिमा कहाँ बनाई जाएगी? जोधपुर राजस्थान में बनाई जाएगी। ये 12 फीट ऊंची है। ये मतलब बन के तैयार हो गया है। इसका अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। ये प्रतिमा जो है ये अनावरण वाले दिन की है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अन्य बिंदु देखते हैं। इस प्रतिमा को वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर अनावरण किया गया। ठीक है, दुर्गादास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी के जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? मरखम कनाडा में इसको स्थापित किया गया है। और इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। ठीक है, यह प्रतिमा गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा रूप है। ठीक है,
छोटा प्रतिरूप ये है। ठीक है, आगे और देखते हैं। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ अनावरण किया गया? तो इंडिया गेट के पास कैनोपी के नीचे इसका अनावरण किया गया। ये प्रतिमा कुछ ऐसी है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई 28 फीट है। जेट ब्लैक ग्रेनाइट से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, और इसका जो अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। और जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जानी है वहाँ 1938 में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसे जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थे 1968 में इसे इंडिया गेट से हटाकर उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के बुराड़ी के पास कोरो नेशनल पार्क में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, कोरो नेशनल पार्क में स्थापित कर दिया बुराड़ी के पास। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे त्रिवल्लुर की प्रतिमा है। त्रिवल्लुर की प्रतिमा स्थान जो है फ्रांस के सेर्गी में 10 दिसंबर 2023 को स्थापित किया गया था। त्रिवल्लुर कौन थे? त्रिवल्लुर दक्षिण भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। त्रिवल्लुर ने संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना की थी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।